एक सीक्रेट आदमी सामने आया जिसने मालिकों के खिलाफ कई बड़े बड़े खुलासे किए। धर्मस्थला के कुछ लोकल लोगों ने भी कहा यहाँ सिर्फ 400 लोग नहीं बल्कि 1000 से भी ज़्यादा वुमेन्स एंड गर्ल्स गायब हो चुकी है। उन्हीं में से एक केस जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था वो था सौजन्या केस। चलिए इस केस को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका जो एक लाइक है ना वो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है, जिससे कि इस क्राइम में जितने भी विक्टिम्स हैं उन सभी को इंसाफ मिल सके। खैर, कहानी की शुरुआत होती है 11 अक्टूबर 2012 को। धर्मस्थला की एक बेटी सौजन्या अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है। वो काफ़ी खुश और एक्साइटेड थी क्योंकि उस दिन उसके कॉलेज में एक फेस्टिवल हो रहा था। उसने अपने कॉलेज में फेस्टिवल एंजॉय किया और 2:30 के आसपास वहाँ बस में बैठकर घर के लिए निकल गई। बस से उतरने के बाद घर से बस स्टॉप तक लगभग 30 मिनट का डिस्टेंस था। हर दिन की तरह सौजन्या उस दिन भी पैदल घर जा रही थी। रास्ते में उसके पिताजी का एक दोस्त, जिसे वो अंकल कहकर बुलाती थी, उनका घर पड़ता है। तो सौजन्या ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। अंकल ने जब सौजन्या को देखा तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी और उन्होंने सोचा कि अब ये लड़की 20 मिनट में सुरक्षित घर पहुंच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। शाम के 6 बजे तक भी सौजन्या घर नहीं पहुंचती है। फैमिली ने उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढा, लेकिन उसका अता पता कहीं नहीं मिल रहा था। थक हार कर रात के 11 बजे करीब वे लोग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं एंड वे लोग अपने बेटी के लिए मिसिंग कंप्लेन फाइल करवाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। फिर कुछ लोकल लोग पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं, तब जाके पुलिस कंप्लेन रजिस्टर करती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि इन्वेस्टिगेशन कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि लड़की अपने फ्रेंड्स के घर गई हो। निराश होकर फैमिली घर लौट आती है और अपने लेवल पर सौजन्या को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सौजन्या कहीं नहीं मिलती। अगली सुबह फिर से फैमिली पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन पुलिस कोई भी एक्शन नहीं लेता। घर वाले परेशान होकर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। तब जाके पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। देखा आपने पुलिस की लापरवाही। और फिर नेत्रावती नदी के किनारे सौजन्या की मिलती है। उसके हालात को देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके बॉडी पर सिर्फ एक दुपट्टा था और उसके बॉडी पे ऐसा कोई जगह नहीं बचा था जहां पर के निशान ना हो। ऐसा लग रहा था कि कई लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। एंड यू नो सबसे हॉरिफाइंग बात क्या थी? उस लड़की के पार्ट में मिट्टी भर दिया गया था। द कंडीशन वॉज टोटली इनह्यूमन एंड हॉरिफाइंग। आई कांट एक्सप्लेन इट इन अ वर्ड्स। ये सब देखकर पुलिस की रूह भी कांप गई थी। एंड देन कपड़े मंगवाए जाते हैं, बॉडी को कवर किया जाता है और फिर सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। जब ये न्यूज़ पब्लिक होती है तो लोगों में गुस्सा भर जाता है। सब कहने लगते हैं कि अगर पुलिस ने सही समय पर एक्शन लिया होता ना तो आज सौजन्या जिंदा होती। पब्लिक जस्टिस के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट करती है, बट एज यू नो कि पुलिस वाले पहले से ही जमींदार के अंडर में थे और ये जो कांड था ये जमींदार और उनके ग्रुप द्वारा किया गया था। नाउ पुलिस की बुद्धि देखो, वो एक प्लान तैयार करते हैं जमींदार को बचाने और प्रोटेस्ट रोकने के लिए। वे लोग क्राइम सीन के पास एक मंदिर में जाते हैं जिसके सीढ़ियों में एक पागल सा दिखने वाला आदमी बैठा था, संतोष राव।
उसे वहां मौजूद 4 लोग पकड़कर पुलिस के पास लाते हैं और कहते हैं यही है सौजन्या का गुनहगार जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी है। पुलिस बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के संतोष को जेल में डाल देती है। 2 दिन बाद जब रियल एविडेंस को खत्म कर दिया जाता है तो पुलिस डिक्लेयर करती है संतोष राव इज अ कल्पिट। लेकिन सौजन्या के पेरेंट्स को इस स्टोरी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और उनको ये भी पता था कि इस क्राइम के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। 11 सालों तक बेचारा बेकसूर संतोष राव जेल की सजा काटता रहा एंड द सैडेस्ट फैक्ट इज इसी दौरान सदमे में उसकी मां चल बसी। बट केस कंटिन्यू चलता रहा और संतोष के वकील ने कई स्ट्रॉन्ग दलीलें दी। लाइक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक संतोष करने के लायक नहीं था। संतोष मेंटली भी अनस्टेबल था। इतनी खतरनाक प्लानिंग वो कर ही नहीं पाता। वो इस जगह मंदिर में फ्री का खाना खाने के लिए आया था। अगर ये दोषी होता ना तो अपने घर भाग जाता और बच भी जाता, लेकिन वो वहीं पर था क्योंकि वो निर्दोष था। खैर और भी स्ट्रॉन्ग दलीलें देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतोष राव को बाइज्जत रिहा कर दिया और कहा कि तुम बेकसूर हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस केस में जितने भी सस्पेक्टेड गुनहगार हैं उनका नाम पब्लिक में रिवील ना किया जाए। अगर किसी ने उनके खिलाफ बातचीत किया तो उन पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। एंड इस ऑर्डर के साथ ये केस भी यहीं पर दब गया और बेचारी सौजन्या को इंसाफ नहीं मिल सका। खैर मेरे हिसाब से कोर्ट को इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए एंड तुरंत ही हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर सच में प्रॉपर इंक्वायरी होती है तो ऐसे ऐसे सच सामने आएंगे जो सच में अभी तक किसी ने सोची भी ना होगी। खैर ये गुनहगार जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए, वरना धर्मस्थला जैसे पवित्र स्थल पर हमारे माताओं बहनों के साथ ऐसी होती रहेगी। अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ होकर आवाज उठाए। आवाज उठी तो इंसाफ मिलेगा, वरना अंधेरा हमेशा के लिए छाया रहेगा। थैंक यू।